सहावस्य दर्शन संपदाय तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति सक्काय दिट्ठी विचिकिच्चितंच शीलबतं वापि यदत्ति किंचि। रतन सुत्त की इस गाथा में प्रथम 3 भव संयोजनों की बात हो रही है, जिनके छूटने पर व्यक्ति श्रोतापन अवस्था प्राप्त करता है। सहावस्य दर्शन संपदाय, सह माने साथ, अस्य माने इसके, दर्शन संपदा माने दर्शन की प्राप्ति। तो पहले बात को समझेंगे। इसकी दर्शन प्राप्ति माने इस श्रोतापन व्यक्ति की दर्शन प्राप्ति के साथ 3 धर्म छूटते हैं, माने 3 बंधन छूटते हैं। तो यहाँ शब्द आए तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति, 3 धर्म या 3 बंधन छूटते हैं। अब थोड़ा सा व्याकरण देखते हैं। जहत क्रिया का अर्थ है छोड़ता है, भवति का अर्थ है होता है, भवन्ति बहुवचन है जिसका मतलब है होते हैं। तो जहित का मतलब क्या हुआ? जिसको छोड़ा गया उसको जहित कहा। तो इन 4 शब्दों का अर्थ कुछ इस तरह है कि 3 धर्म छोड़े हुए हो जाते हैं, माने 3 धर्म छूटते हैं। ऐसा कहने के बदले में ऐसा कह रहे हैं कि 3 धर्म छूटे हुए हो जाते हैं। तो पाली में कर्मणि प्रयोग का ज़्यादा चलन है। कर्मणि प्रयोग माने जिसको अंग्रेजी में पैसिव वॉइस कहते हैं, पाली में अधिकतर इसी का प्रयोग होता है। दर्शन संपदा या दर्शन प्राप्ति की व्याख्या अट्टकथा में मिलेगी। पर्दे पर जो आखिरी पंक्ति है उसको देखें तो कहा सब्ब पटमं निब्बाण दस्सनतो दस्सनन्ति उच्चति। दस्सनन्ति उच्चति माने दर्शन कहलाया। क्यों कहलाया? सब्ब पटमं निब्बाण दस्सनतो माने सर्वप्रथम निर्वाण दर्शन होने के कारण, माने सोतापन्न अवस्था प्राप्त होने पर निर्वाण का पहला दर्शन होता है। सक्काय दिट्ठी माने आत्मभाव, विचिकिच्चितं या विचिकिच्छा माने संदेह, शीलबतं कोई सा शील या कोई व्रत जिसके प्रति परामास या आसक्ति धर्म के मार्ग पर प्रगति में बाधक बने, ये तीनों धर्म या बंधन श्रोतापन अवस्था प्राप्त करने पर छूटते हैं। तो कहा सक्काय दिट्ठी विचिकिच्चितंच शीलबतं वापि यदत्ति किंचि, माने सत्काय दृष्टि या आत्मभाव, विचिकित्सा या संदेह, शीलव्रत परामास, इनमें से कुछ भी, किंची माने कुछ भी, यदत्ति 2 शब्दों से बनता है, यम और अत्थि। यंग मतलब जो, अत्थि माने है। तो यदत्ति किंची का मतलब जो कुछ भी है। कहने का मतलब है कि इन तीनों बंधनों का या इन तीनों धर्मों का जो कुछ भी अवशेष रहा हो वो भी पूरी तरह समाप्त हो जाता है श्रोतापन अवस्था प्राप्त करने पर। अगली गाथा चतुहपाये हि च विप्पमुत्तो चच्छाबिठानानि अबब्बकातुम। चतुहपाये ही माने चारों अपाय गतियों से, विप्पमुत्तो माने विमुक्त, चतु ही माने चारों से, अपाये ही माने अपाय गतियों से। तो यहाँ अपाय शब्द संज्ञा है और चतु माने 4 विशेषण है। अपाय माने अधोगति, अपाय पुल्लिंग शब्द है और यहाँ बहुवचन पंचमी विभक्ति में अपाय ही बन जाता है, जिसका अर्थ है अपाय गतियों से। तो जैसे पहले भी बताया, इस संज्ञा से जुड़े हुए विशेषण का माने चतु शब्द का भी लिंग, वचन और विभक्ति वही होगा जो संज्ञा का है। आगे कहा छच्छाबिठानानि अभब्बकातुम। अभब्ब माने असमर्थ, कातुम शब्द का अर्थ है करने को। इस संदर्भ में कातुम का अर्थ है करने में, अबब्ब माने असमर्थ, तो करने में असमर्थ। तो सोतापन्न व्यक्ति क्या करने में असमर्थ है? 6 घोर पाप कर्म, जिसको कहा अभिठान, बहुवचन में अभिठान का अभिठानानि हो जाता है। ये 6 पाप कर्म है मातृहत्या,
पितृहत्या, अरहंत हत्या, तथागत का रक्तपात, संग भेद और मिथ्या आचार्यों के प्रति श्रद्धा। अगली पंक्ति, इदम्पि संघे रत्नं पणितं, इदम्पि माने यह भी, संघे संग में, पणितं रत्नं माने उत्तम रत्न है, एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु, इस सत्य के प्रभाव से स्वस्ति हो, कल्याण होवे।